जिंद में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कि नहीं है, इसकी कोई जानकारी पार्टी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी तय करते हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कार्यक्रम है कि नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। आपने सुना जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम जो है वो हरियाणा के जिंद में तय किया गया है और कार्यक्रम जो है वो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जयंती का कार्यक्रम है और इंडियन नेशनल लोकदल और उसके नेता ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण मिला है। और जो खबर हमने पहले भी आपको बताई थी कि नीतीश कुमार 25 सितंबर को जिंद में जाने वाले हैं और जिंद में जो आयोजन होने वाला है, सबसे खास बात यह है कि उस कार्यक्रम में बीजेपी के विरोधी खेमे के मतलब जो गैर एनडीए और गैर कांग्रेसी नेता हैं, उनका बड़ा जमावड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार जब जिंद में पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात या जिस मंच पर वो रहेंगे वहां ओम प्रकाश चौटाला तो रहेंगे ही, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा होंगे, इसी तरह अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल होंगे, शरद पवार और बाकी दूसरे नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि एक ऐसा मंच होगा जिस मंच पे एनडीए के दूसरे साथी नहीं होंगे, मतलब नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो बीजेपी के जो दूसरे पार्टनर हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी भी इस मंच पर नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार इस मंच पर होंगे। तो यही सवाल आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से किया गया और ललन सिंह ने क्या कहा है, पहले एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के जिंद के इस आयोजन में या चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह में शामिल होने के पीछे राजनीति क्या है और क्यों ललन सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पार्टी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से आपको बयान सुनवाते हैं ललन सिंह का। जिंद में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कि नहीं है, इसकी कोई जानकारी पार्टी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी तय करते हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कार्यक्रम है कि नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हमने आपको फिर से ललन सिंह का पूरा बयान सुनवाया। नीतीश कुमार का कार्यक्रम पार्टी तय नहीं करती है, नीतीश जी का कार्यक्रम नीतीश जी जाने, यही कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। दरअसल यह कार्यक्रम जो है वो एक ऐसा मंच है जिस मंच पर बीजेपी के विरोधियों का जमावड़ा होगा, तो नीतीश कुमार अगर इसमें शामिल होने जा रहे हैं तो बीजेपी को यह बात नागवार गुजर सकती है और यही वजह है कि इस पूरे आयोजन में नीतीश कुमार के शामिल होने को राजनीतिक या पॉलिटिकल एंगल देने से पार्टी बच रही है और ललन सिंह इसी लिहाज से यह कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री ने जो तय किया है वो जाने, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के विरोधियों के साथ, लेकिन जेडीयू को इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो ललन सिंह के बयान का यही मतलब है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जेडीयू ये नहीं चाहता कि बीजेपी इस मसले पर नाराज हो, लेकिन नीतीश कुमार इस मसले पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बताना और जताना भी चाहते हैं कि उनके अच्छे संबंध एनडीए से बाहर भी दूसरे दलों के साथ हैं। पिछले दिनों दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई तो डेलीगेशन के साथ हुई। वो डेलीगेशन जो जिसमें तेजस्वी यादव भी थे और बिहार विधानमंडल में जितने राजनीतिक दल हैं उनके सभी नेता थे। तो वो डेलीगेशन जो था वो जातीय जनगणना पर जाकर के प्रधानमंत्री से उसने मुलाकात की, लेकिन 1-to-1 मीटिंग की जो बात कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई है हालिया वक्त में। लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला है उनके घर जरूर गए हैं नीतीश कुमार, केसी त्यागी साहब भी गए साथ में। और नीतीश कुमार जब ओम प्रकाश चौटाला से बात कर रहे थे लंबे अंतराल के बाद, तो केसी त्यागी ही वह शख्स थे जो उनके घर गए थे चौटाला साहब के और वहां से फोन पर उन्होंने बात कराई थी। फिर बाद में हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने बात करवाई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जब बाद में दिल्ली गए तो ओम प्रकाश चौटाला के आवास पर भी गए
वहां उन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और अब उनको न्योता भी मिला है। तो प्रकाश सिंह बादल जो किसान आंदोलन, ये यूं कह लें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो मोर्चा खोल करके और एनडीए से बाहर आ गए, उनके साथ बैठेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एचडी देवेगौड़ा के साथ बैठेंगे। कर्नाटक में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो सीधी लड़ाई बीजेपी और देवेगौड़ा के पार्टी के बीच थी, तो वहां पर भी वो बीजेपी के विरोधियों के साथ बैठेंगे। और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव, मतलब जिस समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है यूपी विधानसभा चुनाव में, उस समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव के जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव, उनके साथ भी मन साझा करेंगे नीतीश कुमार। तो ये बात बीजेपी को कितनी नागवार गुजरती है तो वक्त बताएगा। बीजेपी ऐसे रिएक्ट करती है, क्या कहती है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू ये कह रहा है कि ये नीतीश कुमार का कार्यक्रम है, ये जेडीयू का कार्यक्रम नहीं है। तो नीतीश कुमार अगर शामिल होने जा रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। राजनीति यही है साहब, जो चीज़ें सामने से दिखती हैं और बिल्कुल सीधी दिखती हैं, यह जो तस्वीर सामने से सीधी दिखती है उसको पलट करके देखने का नजरिया ही राजनीति में अलग अलग कोण बनाता है और इन कोणों के ऊपर ही सियासत अपनी धुरी पर घूमती है। आगे जिंद दौरे को लेकर के कौन सी सियासत देखने को मिलेगी एनडीए के अंदर, वो भी बताएंगे आपको। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं कि हमारी खबर में आपको और किस तरह के सुधार की उम्मीद दिखती है। नमस्कार।